हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, जिस तरह से हम बायोलॉजी का जो रिवीजन सीरीज शुरू किए थे, उसी कड़ी में हमारा एक उद्देश्य ये था कि सारा जितना भी सब्जेक्ट है जिससे कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो साइंस के हो या फिर वो आर्ट्स सेक्शन के हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स, तो उस कड़ी में हम सोच रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव सब्जेक्ट भी साथ में चलाया जाए, ज्योग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी का सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। ठीक, 5 मिनट का एवरीडे वीडियो डालेंगे जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में यानी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड सारा चीज़ रहेगा, जहाँ से कि लगभग ऑलमोस्ट कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। तो आज फिलहाल हम लोग देखेंगे भारत का एक सामान्य परिचय कि भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहली चीज़ कि भारत कहाँ पे है, लोकेशन इसका क्या है, विश्व में कहाँ पे है, एशिया में कहाँ पे है। उसके बाद इसका विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, मतलब लेटीट्यूड में कहाँ से कहाँ तक है, लॉन्गिट्यूड में कहाँ से कहाँ तक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल उत्तर इसका दिया हुआ विश्व में कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और दक्षिण एशिया में है। एशिया की स्थिति की बात करें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट डायरेक्शन तो आता ही है कम से कम, कि डायरेक्शन कुल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर भी हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जब एक ग्लोब को पढ़ रहे होते हैं, ग्लोब के बारे में जान रहे होते हैं, हम सबको मालूम है ये जो लाइन है जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक, एक नॉर्दर्न पार्ट ऊपर वाले को ऐसे अगर हम लोग डायरेक्शन को देखें तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। ठीक, नीचे वाले को साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट, इतना तो बोलते हैं। ठीक, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ग्लोब में तो यही बताया जाता है और हम भी यही जानते हैं, यही मान के चलते हैं। ठीक, बात करें तो अगर पृथ्वी को इस हिस्से से काटेंगे तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा ना जी, नीचे वाला साउथ। तो इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, इसको साउदर्न हेमेस्फीयर। ठीक, तो ये जो इसको जो बीचों बीच 0 डिग्री से काट रहा है, इसको बोलते हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और बात करें अगर जब पृथ्वी को दूसरा रंग लेके देखते हैं। ठीक, पृथ्वी को जो जब 2 इक्वल पार्टों में ऐसे काटेगा, ठीक, इसको 0 डिग्री यानी देशांतर बोलते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको लेटीट्यूड। इंग्लिश में थोड़ा समझने में अच्छा रहता है, इसमें देशांतर और अक्षांश। अक्षांश जितना जो सोया हुआ लाइन है उसको अक्षांश बोलते हैं, जो खरा लाइन है उसको देशांतर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसको इक्वेटर यानी विषुवत रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन। अगर हम समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है, इसको हमने 2 हिस्से में काटा, एक ईस्ट हिस्सा हो जाएगा और एक ईस्ट वेस्ट होगा और एक ईस्ट हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसको 2 हिस्से में काटे तो ये वाला क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा, और ये वाला ईस्ट कहलाएगा। इतना समझ गए? क्योंकि इस बात को भी समझिए कि इसी से तो मेन पॉइंट है कि जिससे कि आपको समझ में आएगा। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा 3D में समझते हैं। ठीक, 3D में इट मीन्स पृथ्वी को 2 इक्वल पार्टों में काटा, उसके बाद जो हम लोग देशांतर बोल रहे थे, ये देशांतर वाला लाइन है। ठीक, उसके बाद जो हम लोग लेटीट्यूड के बारे में बोले यानी अक्षांश रेखा के बारे में बोले, ये मान के चलिए ये 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्टों में काटता है। जो ओरिजिनल ग्लोब हम लोग देख रहे होते हैं कि इक्वल एक्चुअली में वो इस तरह का दिखता है, क्योंकि वो 3D इमेज है। पहले हम लोगों ने 2D इमेज में समझा। 2D इमेज में क्या होता है कि हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। 3D इमेज में ये जो आपको दिख रहा है इसमें थोड़े उतना समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को पहले हम ये मान लेते हैं पूरा पृथ्वी, इसको अब 2D इमेज में समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए क्या ये पूरा पृथ्वी है, मान के चलते हैं। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है, ये पूरा का पूरा एशिया है। उसके बाद बात करिए अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद बात करिए यूरोप है और ये रसिया है। इतना समझ गए? यानी रूस चाइना एशिया में ही है। इतना समझ गए? अब मान लेते हैं पृथ्वी को 2 इक्वल पार्टों में काटते हैं। पृथ्वी ऐसे गोल सा है, इस जगह से इसको 2 इक्वल पार्टों में काटेंगे, समझे? ये 2 इक्वल पार्टों में काट दिए, 0 डिग्री देशांतर। भाई इतना समझिए, यहाँ से यहाँ तक आधा पृथ्वी माना गया है, यहाँ से यहाँ तक ये है 180 डिग्री। मतलब अगर लॉन्गिट्यूड की टोटल संख्या की बात करें, लॉन्गिट्यूड का टोटल संख्या कितना है, 360। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लॉन्गिट्यूड का टोटल संख्या 360 है और लेटीट्यूड का टोटल संख्या ये जो सोया हुआ लाइन है इसको 179 है। लेकिन अगर टोटल पूछ दे दोनों पोल को जोड़ के,
क्योंकि 2 पोल भी है इसमें, एक नॉर्दर्न पोल और एक साउदर्न पोल, दोनों पोल को मिला के तो 181 हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ से लेके हमने ये देखा कि ये जो लाइन है इस जगह से पृथ्वी आधा भाग में कटा और यहाँ से आधा भाग, ये यहाँ से लेके अगर बात करें तो यहाँ तक आधा भाग है, पृथ्वी का आधा हिस्सा है 180 डिग्री। और ये यहाँ से लेके इधर इस साइड में देखिए, पृथ्वी चूँकि ऐसे है, अब 2D में आपको समझना है तो वो इस तरह से ही समझाएंगे ना, प्लेन पेपर में ही ना, तो इसलिए समझिए यहाँ से यहाँ तक आधा पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बचा हुआ खाली स्थान है ये लगभग पूरा पृथ्वी है। इतना समझ गए। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि इस जगह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ रहा है तो इंडिया कौन सा हिस्सा में है, मतलब ईस्ट वाले हिस्सा में है ना। इंडिया का एक्सपेंडेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ईस्ट में ही होगा, जितना भी होगा ईस्ट में ही होगा। इतना समझ गए। उसके बाद बात करें अगर लेटीट्यूड में, यानी अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा, इसमें होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश है। इस बात को देखिए, ये देखिए, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है ये। उसके बाद ये 0 डिग्री देशांतर है, समझ गए। उसके बाद ये 180 डिग्री रसिया के बगल से गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए उतना मत समझिए, इतना समझिए कि भारत के जस्ट नीचे से, मतलब ये 0 डिग्री है, भारत का विस्तार शुरू कहाँ से होता है, लगभग 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। मुख्य भूमि 8 डिग्री कुछ मिनट से शुरू होता है। ठीक, अभी उसको भी समझ जाते हैं। लेकिन भारत कौन सा हिस्से में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ऊपर वाले को नॉर्दर्न बोलते हैं, क्योंकि राइट साइड वाले को ईस्ट बोलते हैं, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ईस्ट वाला ईस्ट और नॉर्थ में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है। समझ गए, भारत का विस्तार समझ गए। मैं मान के चल रहा हूँ भारत का विस्तार आप लोग समझ चुके हैं। अगर टोटल दिशाओं की बात करें, भाई दिशाओं में हम लोग यहाँ से समझते हैं भारत का विस्तार किस जगह है। अभी हमने ये देखा कि पृथ्वी को हमने 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया, समझ गए। एक ये वाला हिस्सा और उसके बाद एक ये वाला, ये 2 मेन कर लिए। इंडिया की स्थिति हमने देखा लगभग इस जगह है ऑलमोस्ट, ठीक है, इस जगह पे इंडिया है। एक तो पहली बात ये उत्तर पूर्व में है, ये तो यहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये उत्तर और ये पूरब के बीच में है, यानी उत्तर पूर्व में है। इतना भी आपके जहन में आ गई। ठीक, चलिए यहाँ से आपको डायरेक्शन से ये हुआ कि समझने में थोड़ी आसानी हुई। अब देखते हैं एक्चुअल में इसका विस्तार कैसा है। ठीक, अभी तो हम लोगों ने वहाँ पे एक चीज़ को गौर किया था, वो ये कि भारत का विस्तार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ये चीज़ समझ गए थे। लेकिन अब थोड़ा सा और एक चीज़ को समझते हैं। एक चीज़ लॉजिकली, अगर भारत का लेटिट्यूडल एक्सपेंडेशन पूछे, यानी अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री भारत से थोड़ा दूर में है, लगभग कितना किलोमीटर, 876 किलोमीटर दूर है विषुवत रेखा। और भारत का जहाँ से विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट, ये अंडमान निकोबार है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और ये जाके ख़त्म कितने में होती है, 37 डिग्री 6 मिनट। इन दोनों में क्या लगाया जाता है मालूम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समझ गए, एन लगाया जाता है विस्तार में, और इसको भी एन ही लगाया जाएगा। अब आप ये सोचिएगा यार ये तो साउथ इंडिया है, फिर भी एन क्यों लगाते हैं भाई। हम विश्व में अगर हम लेटीट्यूड को नाप रहे हैं, लेटीट्यूड से काट रहे हैं, तो विश्व वाला देखेंगे ना। इंडिया का ना हम जानते हैं कि ये वाला साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है यहाँ तक, ये सब, ये नॉर्दर्न इंडिया है, ये ईस्टर्न इंडिया है, ये वेस्टर्न इंडिया है। इंडिया में हम लोग जब नापते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्लोब में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर भी ये नॉर्थ वाला हिस्सा में ही रहेगा। इसका एक्सपेंडेशन, अक्षांशीय विस्तार, ये देखिए उत्तरी है ना, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड एंड देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो ये भी पूर्वी देशांतर में ही आएगा, ये भी पूर्वी देशांतर में ही आएगा, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है, समझ गए। पूर्वी देशांतर में कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है। और इसमें देखिए हम लोग मुख्य भूमि कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है, समझ गए। हाँ, इतना काफ़ी है। और अगर हम लोग भारत का जो एक्सपेंडेशन है, मतलब कितना फैला हुआ है, बात करें नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ कितना है, 2933 किलोमीटर, नहीं सॉरी, नॉर्थ से ईस्ट तक कितना है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट कितना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ईस्ट से वेस्ट 2933, 2933, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाला ये मतलब का विस्तार है, और नॉर्थ से साउथ का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। ठीक, इतना समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि अंतिम पॉइंट में कौन कौन सा शहर है, कौन कौन सा पॉइंट है हाँ, इस बात को भी थोड़ा हम लोग समझ ही जाते हैं।
ठीक, चलिए, बहुत ज़रूरी होता है इन सब पॉइंट को जानना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अगर भारत का सबसे नॉर्दर्न हिस्से की बात करें हम लोग, सबसे नॉर्थ में क्या है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या है, इंदिरा कॉल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंदिरा कॉल तो है, लेकिन ये है कहाँ, POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ये विवादित जगह है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर बोलेगा गैर विवादित में से नॉर्दर्न मतलब भारत का नॉर्दर्न पॉइंट का नाम क्या है, NJ9842, जो कि लद्दाख में है। क्योंकि आपको पता है कि देश आज़ाद होने के बाद जब ये कश्मीर विलय नहीं हुआ था, यहाँ तक लगभग ऑलमोस्ट पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, तब जाके विलय किया उन्होंने, वहाँ के जो राजा थे। ठीक, इतना तो आपको पता है। तो इसीलिए इस जगह को, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, NJ9842, लद्दाख में ये पॉइंट है। और उसके बाद हम लोग जब उत्तर देख लिए तो दक्षिण को भी देख लेते हैं यार। विवेकानंद रॉक, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पानी में डूबा हुआ जगह है, इसीलिए इसको थोड़ा सा दर्शा दिया है। कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया में लगभग लास्ट पॉइंट है, पहाड़ का ही हिस्सा है। पहाड़ कौन सा, ये जो है ना पश्चिम का पठार, इसी का हिस्सा है, समझ गए। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। सबसे लास्ट मुख्य भूमि का लास्ट पॉइंट का नाम क्या है, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, इसी को कैप के मोरिन भी बोलते हैं, तमिलनाडु का पॉइंट है, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। ठीक, लेकिन अगर मुख्य भूमि पूछे तब, अगर ये पूछे भारत का मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। हमने साउदर्न मोस्ट में क्या देखा था, सॉरी नॉर्दर्न मोस्ट में क्या देखा था, इंदिरा कॉल देखा था। अगर हम साउदर्न मोस्ट में बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट नहीं, यानी ये साउदर्न मोस्ट, अभी हम लोग किस में बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। साउदर्न मोस्ट में अगर मुख्य भूमि पूछ ले तो कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि नहीं पूछे तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, ये दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं हम। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पारसमल पहाड़ी इसी में है, लाल चंग भी इसी में, ग्रेट निकोबार का ये हिस्सा है पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल। यानी सॉरी यार, इंदिरा कॉल तो हो गया आपका नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा दोनों जगह है, एक जगह इंदिरा कॉल है, ये याद रखिएगा, वो नॉर्थ में है, और साउथ में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। चलिए ये दो चीज़ हम समझ गए। उसके बाद आप देखते हैं ईस्ट और वेस्ट के बारे में। ठीक, अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट में पहले हम लोग देखते हैं वेस्ट में है क्या, ये पॉइंट का नाम क्या है यार, ये वेस्ट सबसे अंत में जो सूर्योदय होता है यहीं होता है। इस पॉइंट का नाम क्या है, गौर माता। गौर माता ये है कहाँ, गुजरात में। किबुथु या बलांगू कहाँ पे है, ईस्टर्न पार्ट, सबसे ईस्टर्न पार्ट भारत का क्या है, किबुथु या बलांगू या किबुथु, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे ईस्टर्न पार्ट ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल को सूर्य प्लस आंचल, यानी सूर्य के गोद में, मतलब ये समझ के सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में उगता है, और सबसे लास्ट में डूबता कहाँ है, यही पॉइंट गौर माता जो है, गुजरात। तो ये इसमें सूर्योदय सबसे अंतिम समय में, सबसे अंत में सूर्योदय होता है, और सबसे लास्ट में डूबता भी है, जाहिर सी बात है। और यहाँ सबसे पहले सूरज उगता है और सबसे पहले डूबता भी है, तो ये बात भी ध्यान में आ गया। अब ये ईस्टर्न मोस्ट किबुथु बलांगू, उसके बाद बात करें गौर माता या गौर माता, उसी का नाम है। ठीक, एक देखिए हम लोगों ने इंदिरा कॉल या पिग्मेलियन पॉइंट किसको बोलते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, साउदर्न मोस्ट पार्ट को। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। इतना ध्यान में बैठा के रखिएगा दोस्त। अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना मन लगा के, आराम से एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। हाँ, इतना तो कवर किया हुआ है। ठीक, अब दो चार चीज़ पॉइंट को और समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्या, चलिए इसको पहले बीच में कर देते हैं। हाँ, इतना समझ गए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि भारत के बीचों बीच होके एक लाइन जाती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यानी कर्क रेखा इसको हिंदी में बोलेंगे अगर, तो क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा है, तो इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद शीतोष्ण वाला क्षेत्र किधर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला क्षेत्र, उसको क्या बोल देंगे, शीतोष्ण वाला क्षेत्र। ठीक, उष्णकटिबंधीय वो नीचे वाला है। मौसम की बात करें, जलवायु की बात करें, तो कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय, और शीतोष्ण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर। हम इस बात को भी जान लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कुल कितने राज्य आते हैं। ठीक, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछता है ना भाई, अक्सर पूछता है, अक्सर एग्जाम को आप क्वेश्चन उठा के देखें, उसमें पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा राज्य से नहीं होके गुजरता है। यहाँ पे है आपका गुजरात। उसके बाद देखें तो राजस्थान का छोटा सा भाग लेता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड,
उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। 8 राज्य से होकर गुजरती है। हमने देखा गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होके कौन सा लाइन गुजरी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस बात को ध्यान में बैठा के रखिएगा। उसके बाद बात करें हम, क्योंकि हमारा भारत का मानक मतलब हमारा जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उस बात को भी जान लेते हैं, वो कहाँ से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। यार ये पूर्व तो होगा ही, क्योंकि हमेशा कहीं पे भी अगर भारत का हम लॉन्गिट्यूड वाला हिस्सा देखेंगे तो उसमें पूर्व आएगा, यानी ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर आएगा। और अगर हम लोग लेटीट्यूड में देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा। ठीक, तो 82.5 डिग्री हमारा भारत का मानक समय रेखा है। ठीक, ये ट्रिक को उतना याद मत रखिएगा, ऐसे सिंपल याद रखिएगा। यार उत्तर प्रदेश से होके क्रॉस करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जाती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश से होके काम खल्लास। आराम से समझ जाएंगे क्या जाता है इसमें। कैटो राज्य याद करना पड़ा। 8 राज्य से होकर जाती है ट्रॉफी ऑफ कैंसर। गुजरात, उसके बाद हमने देखा राजस्थान, गुजरात के जस्ट बाद राजस्थान। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, उसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ के बगल में ही झारखंड है, झारखंड के जस्ट बगल में ही वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। एक साइड से याद करेंगे ना, होगा क्या, कभी उत्तर से पूरब से मतलब सॉरी यार, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछ लेगा कि इस क्रम में सजाइए कौन सा राज्य से होके गुजरती है, तो अक्सर पूछ लेता है ट्रॉफी ऑफ कैंसर के बारे में, तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेहतर हम एक तरफ से याद करेंगे। यार गुजरात कर लिया, राजस्थान का छोटा सा हिस्सा ले रहा है, राजस्थान कर लिया, MP ले रहा है तो MP कर लिया, छत्तीसगढ़ ले रहा है, छत्तीसगढ़ कर लिया, झारखंड ले रहा है, झारखंड कर लिया, वेस्ट बंगाल ले रहा है, वेस्ट बंगाल कर लिया, उसके बाद देखिए त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, सबसे लास्ट में मिजोरम से होकर क्रॉस करती है। ओके, उसके बाद हमने IST के बारे में थोड़ा समझा। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके काम खल्लास इसका। ठीक, और थोड़ा और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और बात को जो समझ लेते हैं। IST की बात कर रहे हैं, इसमें वही IST के बारे में ही है। 2 प्रस्ताव बनाने का ये है कि एक यहाँ पे बनाया जाए, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे भी एक IST बनाया जाए। अक्सर देश में 4-5 मतलब टाइम जोन चलता है, भारत में फिलहाल तो एक ही चल रहा है 82.5 डिग्री, उसी के बारे में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने इस सरकार को ये बात कही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक लागू नहीं किया है, नहीं करेगा शायद, बहुत टाइम लगेगा इस सब में। ठीक, उसके बाद कर्क रेखा में हम लोग एक चीज़ और समझ जाते हैं। कर्क रेखा हमने देखा गुजरात से होकर क्रॉस करती है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन एक बात और याद रखेगा, भारत का कांगो कहा जाता है माही नदी को, इस बात को ध्यान में बैठाइएगा। और माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एकमात्र नदी है जो कि 2 बार काटती है, उसका नाम क्या है? माही नदी। ठीक, चलिए उसके बाद थोड़ा और पॉइंट को समझते हैं। कर्क रेखा भारत का 2 जलवायु कटिबंध में मारती है, वो हम लोगों ने देखा, उसमें कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक, देखिए इसलिए अगर इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं तो उसको भी और भी समझ में आएगा, क्योंकि वो लोग अक्सर टेम्परेट जोन, टॉर्रिड जोन ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक, टेम्परेट जोन को ही क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल जोन को या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बगल में जितना है उसको ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण। भारत की स्थिति क्या है? भारत किस जगह पे है? भारत तो ऑलरेडी इस जगह पे है भाई, इस जगह पे है। मतलब भारत का लगभग ऑलमोस्ट कितना हिस्सा? आधा भारत इसके नीचे है, उसके बाद आधा ऊपर है। तो भारत का आधा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और आधा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस बात को ध्यान में बैठा लीजिएगा। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट भी दिया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगल बगल वाला क्षेत्र को ट्रॉपिकल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उसके नीचे वाले को टेम्परेट जो है शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं, सबसे लास्ट वाले को फ्रिजिड जोन बोलते हैं या टेम्परेट जोन। ओके, चलिए इस बात को भी देख लिए। अब बात करें भारत का क्षेत्रफल, ये भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल, भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। 1 नंबर पे रूस है, कनाडा है, उसके बाद चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तब जाके भारत है। ठीक, 3 और 4 बदलते रहता है अक्सर, सर का कहना था। ठीक, NCERT में तो यही दिया गया, पहले USA तब चाइना दिया गया है, लेकिन ऐसे चीन और USA हम लोग याद करके रखते हैं। ठीक, इतना ही समझिए, काफ़ी है। उसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत का क्या है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.887 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अक्सर ऐसा एग्जाम में पूछता है, इस बात को ध्यान में। भारत का मिलियन वर्ग किलोमीटर अगर पूछ ले तो इस बात का आंसर क्या कीजिएगा? 3.28
इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी उलझन वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वो बात थी। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट हमारा भारत है? 2.42%। ठीक, इस बात को भी जान लिए। उसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं। ठीक, वहीं से तो अक्सर क्वेश्चन बनता है। अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें भारत का, सामान्य परिचय है। पहले तो हम लोग भारत के बारे में जान लिए कि कहाँ पे है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये बात को जब जान चुके हैं, अब हम लोग ये भी देख लिए भारत की स्थिति क्या है, किस जगह पे है, अक्षांश में किस जगह पे है, एशिया में किस जगह पे है। ठीक, अगर भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान लगभग 10% या कह लेके है, 28 राज्य में से 10% यही लेके है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 4 नंबर तक जान गए, इतना काफ़ी है। 4 नंबर तक छोटा वाला जान लेते हैं। गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड। ये 4 राज्य है जो कि छोटा ही से ऊपर से नीचे आती है। ठीक, उसके बाद 7 सिस्टर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। 7 सिस्टर में कुल कितना, ये पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर की बात करें, इसका क्षेत्रफल इतना है। तो उसके बाद बात करें, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मेघालय, अरुणाचल, उसके बाद मिजोरम। यार 7 सिस्टर है, एक तरफ से ध्यान में बैठाएंगे। अगर 7 सिस्टर में कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश को देख लेंगे, असम देख लेंगे, मणिपुर देख लेंगे, मेघालय देख लेंगे, मिजोरम देख लेंगे, नागालैंड देख लेंगे, त्रिपुरा देख लेंगे। ये तो हो गया बिना सजाए हुए क्रम। ए से पहले देख लिया असम और अरुणाचल प्रदेश, एम से देख लिया मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, एन से देख लिया नागालैंड, टी से देख लिया त्रिपुरा। ये तो बिना सजाए हुए सीक्वेंस से देखे। लेकिन अगर हम ध्यान में मैप को बैठाएं, मैप में सबसे पहले क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, उसके बीच में क्या है? असम है, असम के जस्ट बगल में मेघालय है, उसके बाद एक तरफ आ जाएंगे नागालैंड हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे मिजोरम हो जाएगा, फिर एक तरफ आएंगे त्रिपुरा हो जाएगा। याद करने वाली बात नहीं है। अगर इतना छोटा छोटा चीज़ याद नहीं रहेगा तो क्या फायदा पढ़ के? आप ही बोलिए। इतना तो कम से कम मिनिमम याद कर ही सकते हैं हम लोग अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो भारत की सीमाएं कौन कौन देश से लगती है? ठीक, म्यांमार से लगता है किसका? अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है, असम का तो नहीं लगता भाई, नागालैंड का लगता है, मणिपुर का लगता है, मिजोरम का लगता है, 4 का लगता है म्यांमार से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 4 देश का सीमा किससे लगता है? म्यांमार से लगता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और उसके बाद मिजोरम, ये काम खत्म है इसका। उसके बाद बात करें बांग्लादेश, सबसे बड़ा तो इसी से लगता है। त्रिपुरा तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ से इंडिया से सटा हुआ है त्रिपुरा। उसके बाद हम देखते हैं आसाम, उसके बाद देखते हैं मेघालय, उसके बाद देखेंगे वेस्ट बंगाल। ये भी 4 राज्य से है भाई। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद देखें हम लोग क्या, असम से भी है, उसके बाद देखें मेघालय से भी है, उसके बाद देखें त्रिपुरा से भी है। 4 राज्यों से है। इतना जान गए। उसके बाद कल आगे और भी चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल इतना दो पड़ोसी देश के साथ किसका किसका सीमा लग रहा है। 4 देश और 4 देश वाला 2 देश है जिसके साथ 4 राज्य सीमा साझा कर रही है। इस बात को समझ के इतना काफ़ी है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। दोस्तों, मैं भी आपके साथ में तैयारी ही कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मैं जो चीज़ को पढ़ चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आपको जो पेड कॉन्टेंट मेरे पास आता है उसको अगर आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ तो आपको अगर रिकॉल करने में या समझने में आसानी हो रही तो बहुत अच्छी बात है ना, कि आपका भी बिना पैसे से कुछ हो जाएगा। यार इतना समझना काफ़ी है। ठीक, तो कितना मिनट? 23 मिनट। 23 मिनट में हम लोग भारत का सामान्य परिचय देख लिए। हमारे क्लास में ये चीज़ कितने घंटे में चली थी? 2 घंटे में। 2 घंटे की चीज़ हम आपको 20 मिनट में समझा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। आपका टाइम भी उतना खोटा नहीं हो रहा। हमारे सर लोग जो पढ़ाते हैं तो कुछ गपशप भी करते हैं, उसमें भी टाइम चले जाता है। तो यार 20 मिनट में क्वालिटी टाइम आपका हम लिए हैं, मानते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो यार हमें सपोर्ट भी कीजिए यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर उनको भी अच्छा लगेगा तो वो भी पढ़ लेगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, दरोगा का ये जो बैच है, दरोगा का जैसे समाप्त होगा हमारा, उसके बाद हमने एक बीपीएससी का भी कोर्स लिया है। तो बीपीएससी में मैं ये सोच रहा हूँ कि 26 अगस्त से बीपीएससी 72 का जो बैच हमने खान सर का लिया है वो स्टार्ट होने वाला है। उसमें फर्स्ट डे से ही जो चीज़ पढ़ाया जाएगा एग्जैक्ट वही चीज़ मैं भी आपके लिए यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करूँगा। यार यहाँ पे पैसे थोड़े लगता है, हमें तो बस सपोर्ट चाहिए। मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपका भी पढ़ाई हो जा रहा है, कुछ छूटेगा नहीं, इतना तो वादा करते हैं हम। जो क्लास में हमें बताया जाता है, जो चीज़ पढ़ाया जाता है, उसी चीज़ को हूबहू हम आपके समक्ष ला के प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट करना ना भूलें।